डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट किया और उसकी तरफ चार्ज कर गया। ब्लड स्मोक मास्टर ने तुरंत शिप पर मौजूद 5 एल्डर्स के साथ मिलकर डिफेंस एक्टिवेट की। कई मैजिकल ट्रेजर्स बर्बाद करने के बाद ही वो एक्सप्लोजन रुक पाया, लेकिन उस ब्लास्ट में 3 एल्डर्स गंभीर रूप से इंजर्ड हो गए और 2 वहीं मर गए। ये फर्स्ट माउंटेन सेक्ट वाले सब पागल हैं क्या? अच्छा हुआ फाइनल रिजल्ट उनकी जीत थी, लेकिन ब्लड स्मोक मास्टर खुद भी बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। शायद उसे कम से कम 50 साल सेक्लूडेड कल्टीवेशन में रहना पड़ेगा, तब जाकर ये इंजरीज रिकवर होंगी। थोड़ा शांत होने के बाद ब्लड स्मोक मास्टर के होठों पर धीरे धीरे मुस्कान उभर आई। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी नजर धीरे से ली जियांजू पर टिक गई। ली जियांजू, क्या तुम्हारी फर्स्ट माउंटेन सेक्ट में अब भी कोई एंसेस्टर बचा है? पहाड़ों के ऊपर से एक गहरी आवाज गूंजी, फर्स्ट माउंटेन सेक्ट का लिंग युआनजी। अगले ही पल आसपास का पूरा माहौल एक ऐसी पेंटिंग में बदल गया जिसमें ठंडी हवा और चांदनी का सीन बना हुआ था। ब्लड एबिस मास्टर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ अब भी ऐसा एक्सपर्ट मौजूद होगा जो नेचुरल फेनोमेनन तक ट्रिगर कर सके। उसने तुरंत अपने 3 एल्डर्स को मेरे खिलाफ एक साथ अटैक करने का हुक्म दिया, जबकि खुद लाइफ स्पैन जलाकर एस्केप सीक्रेट आर्ट एक्टिवेट कर दिया। एक स्वॉर्ड स्पिरिट की चमक हुई और तीनों एल्डर्स एक पल में मारे गए। इस वक्त हजारों माइल्स दूर भाग चुका ब्लड एबिस मास्टर अब भी ठंडे पसीने में भीग रहा था। मैं इतनी दूर आ गया हूँ, फिर भी उस फेनोमेन के अंदर हूँ। ये तो क्लियरली ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन 5th लेयर का एक्सपर्ट है। राइटियस सेक्ट्स इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? अगर ऐसा एक्सपर्ट था तो पहले ही दिखा देते। अचानक उसे लिंग मिंग युआन का मैसेज याद आया। फर्स्ट माउंटेन सेक्ट में हर बार जो एंसेस्टर आता है पिछले वाले से ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये सोचते ही उसका दिल कांप गया। क्या मतलब लिंग युआन जी के पीछे भी और बड़े एक्सपर्ट्स छुपे हैं? ये सोचकर उसने और कई दशकों की लाइफ स्पैन जला दी और तेज भागना शुरू कर दिया। अब सिर्फ अपने मास्टर से मदद मांगकर ही बच सकता हूँ। मैंने दूर भागते दुश्मन को देखा, लेकिन पीछा नहीं किया, क्योंकि ब्लड एबिस मास्टर जैसे लेवल के अपोनेंट को मारने से मुझे कोई खास स्कोर नहीं मिलने वाला था। अब मुझे सीधा उनके हेडक्वार्टर्स जाकर उन्हें जर से मिटा देना चाहिए। मैंने सेट के कुछ काम ली, जियांजू को समझाए और तलवार पर सवार होकर दूर आसमान की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद मैं ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट की फ्लाइंग शिप लेकर उनके हेडक्वार्टर्स पहुंच गया। सबको लगा ब्लड एबिस मास्टर जीतकर वापस आया है, इसलिए कोई भी अलर्ट नहीं था। मैंने बस हाथ हिलाया। आसमान को चीरती हुई एक विशाल हेवनली स्वॉर्ड नीचे आई। एक ही स्ट्राइक में ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट की 1000 साल पुरानी फाउंडेशन राख बन गई। उसके बाद मैं थियानिया सिटी के हेवनली सीक्रेट्स टॉवर ब्रांच गया और वहां से ब्लड एबिस मास्टर की लोकेशन खरीद ली। पता चला कि भागने के बाद वो अपने एपर फैक्शन 10,000 सी केव से मदद मांगने गया है। ये 10,000 सी केव बहुत बड़ा फोर्स था जो पूरे रीजन पर राज करता था। उनका सेक्ट मास्टर शियान ऑलरेडी इमोर्टल प्लेटफॉर्म फर्स्ट हेवन रेल्म में था। उसके नीचे शी ब्रदर्स दोनों ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म एक्सपर्ट्स थे और सेक्ट का होली सन तो और भी ज्यादा डेंजरस था। वो डेथ फॉरबिडन लैंड के किसी सुप्रीम बीइंग का इलेजिटिमेट बेटा था। ये सब सुनकर मैं एक्साइटमेंट से भर गया। अगर मैंने उनके होली सन को मार दिया और उस सुप्रीम बीइंग का रिवेंज अट्रैक्ट कर लिया, अगर मैं सुप्रीम के हाथ से मरा तो सिस्टम रेटिंग पक्का बहुत हाई मिलेगी। ये सोचते ही मैं तलवार पर बिजली की रफ्तार से 10,000 सी केव की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ ब्लड एबिस मास्टर आधी जान की हालत में 10,000 सी केव पहुंच गया। ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट बर्बाद हो गया। ये खबर